योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में भू माफियाओं की कमर टूट गई है। 75 में से ऐसा कोई भी जिला नहीं बचा है जो सरकार के एंटी भू माफिया अभियान के दायरे से बाहर हो। अब सरकार ने इस ऑपरेशन को और तेज करने का फैसला लिया है, जिससे माफिया गैंग में हड़कंप मच गई है। क्या किए गए हैं बदलाव, जानिए इस वीडियो में। एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली शिकायतों को उन पर होने वाली कार्रवाई के नियमों में बदलाव किया गया है। अब 75 जिलों के हर भूमाफिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी नज़र होगी। इससे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और अधिक प्रभावी होगी। पहले जहां अवैध कब्जों पर धीरे धीरे कार्रवाई होती थी, अब प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत इसे और तेज कर दिया गया है। अब एंटी भू माफिया पोर्टल पर की गई शिकायतें सीधे एसडीएम को भेजी जाएंगी, जिससे लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों के स्तर पर होने वाली देरी खत्म हो जाएगी। इससे जनता को न्याय मिलेगा और भू माफियाओं पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो सकेगी। आपको बता दें कि योगी सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को 3 चरणों में बांटा है। पहले चरण में एसडीएम और डीएम स्तर पर कार्रवाई होगी। दूसरे चरण में पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त स्तर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और तीसरे चरण में राजस्व परिषद, प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पहले लेखपाल और राजस्व निरीक्षक स्तर पर कार्रवाई होती थी, जिससे मामलों में देरी होती थी, लेकिन अब नियम के बाद उच्च अधिकारियों के सीधे दखल से कार्रवाई तेज हो जाएगी। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स को और मजबूत किया जा रहा है। इस पोर्टल पर शिकायतों को 8 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें सरकारी जमीन पर कब्जा, निजी भूमि पर कब्जा, तालाब, खलियान, चारागाह की जमीन, निजी आवासीय भूमि, फर्जी नामांतरण, खेती पट्टे की जमीन और सार्वजनिक भूमि से जुड़े अवैध कब्जे शामिल हैं। अब कोई भी भूमाफिया अगर किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा तो टास्क फोर्स तुरंत कार्रवाई करेगी और ज़रूरत पड़ने पर योगी सरकार का बुलडोज़र भी चलेगा। योगी सरकार ने 2017 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक करीब 1.5 लाख एकड़ ज़मीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई है, जो लखनऊ के बराबर क्षेत्रफल के समान है। सरकार के सख्त रवैये के चलते अब भूमाफिया प्रदेश में अपनी जड़ें नहीं फैला पा रहे हैं।